वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो हाई स्कूल पास विद्यार्थी हैं वो भर सकते हैं। तो वो कौन सी वैकेंसी है? तो वैकेंसी एसएससी द्वारा निकाली गई है। मल्टी टास्किंग यानी एसएससी एमटीएस की ये भर्ती आई है। नॉन टेक्निकल स्टाफ की एंड हवलदार की सीबीआईसी एंड सीबीएन पोस्ट की ये वैकेंसी है। तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए पहले हम जान जाते हैं कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 मार्च से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट जो हमारा है वो है 30 तारीख 14 महीने ने 30 अप्रैल 2022 को रात के 11 बजे तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर लास्ट डेट टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फी 2 तारीख 2 अप्रैल 2 मई को है हमारा लास्ट डेट। आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट टाइम एंड जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान आप 3 मई तक आप कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद नीचे देखते हैं क्या है। लास्ट डेट अगर हम पेपर की बात किया जाए तो जुलाई 2022 में हमारा पेपर होगा, पहला पेपर। और डेट ऑफ पेपर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव जो होगा जो ऐसे का होगा, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश 50 नंबर का इंग्लिश, 50 का जीके, 50 का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और 50 का रीजनिंग, 25 के रीजनिंग होगा। यानी सभी जो होंगे 4 पार्ट होंगे, चारों पार्ट 25-25 के होंगे। टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब आपका ये बाद में डिसाइड होगा। इसके बाद हम और नीचे आते हैं। इसका जो इन पे फर्स्ट एज पर मैट्रिक 7th पे कमीशन द्वारा इसमें जो पेमेंट दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो एमटीएस में जो था विल बी इंटीमेटेड लेटर है, अभी इसमें डिसाइड नहीं किया, लेकिन हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन पोस्ट के लिए जो 3603 पोस्ट हैं। और रिजर्वेशन की बात किया जाए तो जो रिजर्वेशन है SC ST OBC एंड PWD डिसेबिलिटीज़, ये रिजर्वेशन है इसी प्रकार के। और देखिए हमारे इस मल्टी टास्किंग SST WBN और WSE, ये सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, इसको हमें जब फॉर्म भरते समय ये देना होगा। और इसके दोस्तों नीचे और आ जाएंगे तो हमें यहाँ इसका फुल फॉर्म दिया गया, जैसे बी का ब्लाइंड हो गया, एल का LV का लो विजन हो गया, डी का डीफ हो गया, और HH का जो होता हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया। ओ एक वन और अफेक्टेड, मतलब वो एक मतलब होता है एक आम, एक भुजा जो हमारी है वो क्या है, अफेक्टेड है। और नीचे आ जाते हैं। फिजिकली रिक्वायरमेंट एज सिटिंग, ST स्टैंडिंग, वॉकिंग, BN बेंडिंग, MM1 मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, RW रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप कौन, तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यदि वो नेपाल का भी हो और भूटान का भी हो, तो इनमें से भारत का और नेपाल और भूटान ये तीनों देशों के भर सकते हैं। तिब्बन रिफ्यूजी हु केम ओवर इन इंडिया बिफोर द 1st January 1962 with the intention of permanently setting in इंडिया। तो इसमें जो 1 जनवरी 1962 की पहले की रिफ्यूजी हैं, तिब्बत रिफ्यूजी हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडिया अब बात किया जाए तो देखिए और नीचे आते हैं हम। एज लिमिट की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़रूरी है 2/1/1997 से बाद, और 1/1/2004 की पहले वाले ही भर सकते हैं। और इसमें 18 से 25 साल के व्यक्ति भर सकते हैं। इसमें भी ऐसे 18 से 27 साल यानी 2/1/1995 और नॉट बिलीटर 1/1/2004, मतलब 1/1/2004 के बाद के और उसके 1995 के पहले के ही भर सकते हैं। यानी इसके बाद के और इसके पहले की ही भर सकते हैं। जो था परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट
SC ST 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल है, PWD OBC के लिए 13 साल है, PWD SC ST के लिए 15 साल है। एक से एक सर्विसमैन SMT बात किया जाए तो 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from the actual as on closing date of the receipt of online application। ये देखिए पूरा है। तो इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को भेज दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। यानी आप विधवा हैं या विधुर हैं, वोमेन जुडिशरी सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर दोबारा मैरिड नहीं किया तो वो 40 साल तक भर सकते हैं। इसके बाद और नीचे आते हैं, देखिए एक जे एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन एक सर्विसमैन के लिए पूरा डिटेल में दिया, आप पढ़ सकते हैं। तो 7 7 पेज है, मुझे पढ़ना मुमकिन नहीं है। आप अगर पढ़ने की इच्छुक है तो मैं अपने इंस्टाग्राम वो सॉरी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा। फिर और नीचे आते हैं, देखते हैं दोस्तों, और नीचे आ जाते हैं। ये है जो होता है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें जो व्यक्ति हाई स्कूल पास है वही इसको भर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये है फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर एंड द 4.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसका जो फोटो की साइज होगी वो होगा। और इसमें जो फीस लगेगा जनरल और OBC के लिए वो 100 रुपये, SC ST के लिए फ्री है, आप खुद से भर सकते हैं। मैं पूरे ये वीडियो में बताऊंगा कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसेस है। देखिए इसमें एग्जामिनेशन सेंटर के बाद क्या एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस वेबसाइट आपको मिल जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, कल्याणी, ये पूरा हमारा जो सेंटर है वो सेंटर है। इसके बाद और नीचे आते हैं, देखते हैं ये ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो पेपर फर्स्ट है कंप्यूटर CBT मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो पेपर सेकंड जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट एसे एंड लेटर इन द इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द, आपको ऐसे लिखना होगा और लेटर लिखना होगा, हाँ कोई भी भाषा में। और जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज है उनमें से आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो पेपर सेकंड विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन द विच ऑफ द कैंडिडेट will be required to write a short essay and the letter in English or any language including in the schedule 8 of the Constitution। इसके बाद देखेंगे दोस्तों इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नॉन वेरिएबल कंसीडर इन द फंक्शन ऑफ द टेस्ट ऑफ द बिल अटैच टू द पोस्ट क्वेश्चन। Numerical aptitude and general English will be or simple of the level, then the average matriculate will be in a position of answer comfortably. Question on general awareness will also be similar standard। अगर बात किया जाए दोस्तों तो इंग्लिश लैंग्वेज के, तो देखिए आपको ग्रामर पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इट इज वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, और उसका क्या यूजेज है, इट इज राइटिंग एबिलिटीज होता है। ये सब हमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज etc, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में ये पूरा है, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग
इकोनॉमिक्स स्कीम, जियोग्राफी से है, हिस्ट्री कल्चर से है, स्पोर्ट्स से, ये सब हैं। फिर इसके बाद पेपर सेकंड है, तो पेपर सेकंड में क्या देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश हिंदी, यानी द पेपर विल बी सेट इन हिंदी इंग्लिश, एंड द पेपर जो हमारा सेट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में सेट होगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, पेपर जो हमारा होगा वो हिंदी और इंग्लिश में सेट होगा, ठीक है। एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन, यानी कि ये जो पेपर है वो हमारा हिंदी इंग्लिश और 18 जो 20 भाषाएं और बची वो भाषाओं में भी सेट होगा हमारा पेपर। वॉकिंग के लिए अगर बात किया जाए 1600 मीटर, फीमेल के लिए जो था 1600 मीटर दौड़ना होगा, वो चल दौड़ना होगा 15 मिनट्स में। एंड अगर बात किया जाए 1 किलोमीटर 20 मिनट में इसमें होगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, ये पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। वेट कितना होना चाहिए 152 से। हाइट जो था फीमेल के लिए, मेल के लिए दोस्तों बता दें 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल बाई द 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ द गरवाल्स एंड असम गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स। तो इसमें हमें कोई इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिए है, वही है जो SC ST है उनके लिए है ये, ठीक है। तो चलिए और आ जाते हैं आईडी के प्रूफ की बात किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV की बात किया जाए। अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्म को कैसे भरना है। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख करके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए और अभी देख लेते हैं। तो इसमें जो था मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, रिजर्व के 30% होंगे और EWS से 25% होंगे और 20% इधर होंगे। इतना आपको लाना है तभी आप एग्ज़ाम में। और सेकेंड पेपर अनरिजर्व में 40% और ऑल अदर कैटेगरी 35% लाएगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं और फिर कुछ नमूने मिलता है अभी फ़िलहाल, और नीचे आते हैं। अगर दोस्तों आप SSC का रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप लॉगिन करिए और पासवर्ड डालिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, देखिए। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाएंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ हमें क्लिक करना होगा यस या नो, ठीक है। अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो हमारे पास जब आधार कार्ड होगा तो हम यस कर देंगे और यहाँ अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे। तो दोस्तों और यहाँ पास हम अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ फिर दोबारा आधार नंबर डालेंगे, फिर टाइप ऑफ आईडी, यहाँ फिर हम अपना आधार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पास अपना आधार का नंबर डाल देंगे। इतना डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ अपना नाम डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ अपना हम नाम डाल लेंगे। तो जैसे हम अपना यहाँ नाम डालेंगे, हम डालेंगे नाम, ठीक है। हम अपना यहाँ नाम डाल लेंगे। नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ फिर अपना आधार नाम डाल लेंगे दोबारा। सब कैपिटल लेटर में डालना आप। फिर इसके बाद डालने के बाद क्या करना है, तो यहाँ अगर आपका नाम चेंज है तो नाम चेंज करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ अपने पापा का नाम डालना है, फादर का नाम यहाँ फिर वेरीफाई कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पास अपने माता का नाम डाल देना है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ फादर नेम और इसके बाद
यहाँ अपने माता का नाम, फिर यहाँ अपने माता का नाम दोबारा सही डालना है, क्योंकि एसएससी के एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपका सही सही है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैं आपको सही बता दूं कि आप अगर एक बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर कभी एसएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरी सलाह यही कि आप सही सही डालिए। फिर इसके बाद जो देखेंगे एजुकेशन बोर्ड जो होगा, तो यहाँ आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, वही यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पास अपना रोल नंबर डाल लेंगे, जो है आपका रोल नंबर। फिर यहाँ पास फिर अपना रोल नंबर डाल लेंगे। फिर इसके बाद जब पास हुए तो वो डालेंगे, जैसे 2010 में, 7 में, 15 में, जब आप पास किए इसमें भी फिर रिपीट कर देंगे। फिर यदि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांजेक्शन है ट्रांसजेंडर, ऐसे ही इसमें करेंगे। अगर मेल है तो मेल में करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन की अगर बात किया जाए तो आपके लेवल ऑफ एजुकेशन आपका कितना हायर एजुकेशन है वो डाल देंगे। फिर यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पास अपना वेरीफाई, यहाँ पर फिर अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पास अपना ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पास अपना ईमेल आईडी। इतना करने के बाद हम सेव कर देंगे, ठीक है। यदि आप नेक्स्ट करना चाहे तो नेक्स्ट कर देंगे, पहले एक बार मेरी दोस्तों सलाह की आप मिला लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, SC ST जो भी है आप क्लिक कर लेंगे, EWS OBC, तो जो भी आप कर लेंगे। फिर इसके बाद जो होता है नेशनलिटी, यहाँ जापान, वो सॉरी, नेपाल, भूटान, इंडिया जो भी है वो कर लेंगे। फिर जो होता है आइडेंटिफाई, जो होता है मोल ऑन द राइट चेक, यानी आपको यहाँ कोई शरीर का ऐसा कटा पिटा भाग है या तिल है, तो यहाँ हम बताएंगे कि हमारे पास, हमारी इस जगह पे ऐसा निशान है जिससे हमारी पहचान हो जाए। आर यू पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यस या नो, बेंच मार्क है या नहीं है, तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर नहीं है तो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ नो कर देंगे, नहीं यस करके यहाँ जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जो होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे। फिर यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस दिल्ली, जिस भी स्टेट से स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर अपने डाक का पिन कोड डालेंगे। फिर देखेंगे, फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करके फिर ऐसे ही भरेंगे। फिर इसको सेव करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर लास्ट में हमारा आ जाता है आई एग्री। यदि आप एक प्रिंट लेना चाहते हैं तो इस पे करेंगे, अगर आप फिर से मिलान करना चाहते हो तो प्रीवियस पे करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट कर देंगे। ध्यान यहाँ रखना है कि फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार मिला लेंगे, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद दोबारा नहीं भर जाता, क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो वही गलती हमेशा बनी रहती है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों कि कैसे भरा जाएगा, ठीक है। और एसएससी एमटीएस का फॉर्म देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट इस साइट पे आपको आ जाना है, ठीक है। तो आप उसको पहले रजिस्ट्रेशन एसएससी कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करके रखना है, वो हमेशा आपके लिए कि जब कभी भी एसएससी की वैकेंसी आएगी तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा, आपको उसको खोना नहीं। अगर खो दिए हैं तो फिर उसको प्राप्त करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बस बशर्ते मोबाइल और ईमेल आईडी है तो आप पा सकते हैं। अब देखिए आपको ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, जब आप उसको रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं ये पूरा आपको भरा मिलेगा, केवल आपको ये सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, यस या नो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पास सब कुछ आपको भरा मिलेगा। फिर यहाँ पास यूटी है, ये एमटीएस का है, ये पूरा आपको भरा मिलेगा। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ कोड है 1231, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, देखिए आपको यहाँ पास भी कोड मिला था ना, ओके। यहाँ पास देखिए हमें कोड मिला था ना, ये जो कोड है यही कोड हम डालेंगे तो हमें ये क्या होगा, स्टेट का कोड होगा। फिर इसके बाद जो था हायर एजुकेशन क्या है
वो डाल देंगे यहाँ पास, ठीक है। फिर इसके बाद जो था डिटेल आप क्वालिफाइड 10th स्टैंडर्ड पास होना, फिर यहाँ अपना 10th का पूरा ये भरा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ डाल देना परसेंटेज कितना है, रोल नंबर, किस भी बोर्ड से यहाँ अपना बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, और यहाँ पास है या पेयरिंग जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर आपको कुछ नहीं करनी, ये भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम अब आएंगे फ़ोटो के बारे। तो इसकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 3.5 के सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और सिग्नेचर जो हो वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और इसकी जो साइज होनी चाहिए 10 KB 20 KB, और इसकी 20 से 50 KB होनी चाहिए। इतना करने के बाद हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और JHR RW के ऑप्शन पे क्लिक करके और प्रीव्यू के ऑप्शन पर हाँ कर देंगे, और फिर इसके बाद हमें फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा कि आप कैसे भर सकते हैं, तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो को देख करके ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।